एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक आप कैसे समझाएं और किस तरह की वर्कशीट के साथ आप इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 2 में बच्चों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाने के बाद बच्चों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे समझाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो जैसे देखिए लिखा है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस एनी कंटिन्यूइंग एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो एक पास्ट में कंटिन्यू था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू हो रहा था पास्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, है ना। बहुत ही इजी है इसे समझना। इसको हम समझने के लिए एग्जांपल के थ्रू आप बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है ना, आई वॉज कुकिंग फूड व्हेन यू कॉल्ड मी। यानी कि मैं खाना बना रही थी जब तुमने मुझे बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली काम कौन सा हो रहा था, जब आपने मुझे बुलाया था, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम तक पास्ट में ये काम हो रहा था जो कि था कुकिंग फूड। मैं खाना बना रही थी जब तुमने मुझे बुलाया, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, वी वेर स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे पास्ट में हम पढ़ रहे थे, एक पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू हो रहा था वो एक्शन जो कि है स्टडिंग, वो पास्ट की बात की जा रही है। वी वेर स्टडिंग। नेक्स्ट देखिए, दे वेर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे थे। तो ये बहुत ही इजी है बच्चों को आपको बोलना है कि कोई भी एक्शन, कंटिन्यूइंग एक्शन जो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक पास्ट में हो रहा था, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप समझाएं एग्जांपल के थ्रू। बच्चों को एक रूल बताया जाता है कि किसी भी सेंटेंस को आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे फॉर्म करते हैं। तो इसका बहुत ही ईजी रूल है। यहाँ पे बोला गया है वॉज या वर का यूज करना है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट बच्चों को वॉज या वेर में से कोई एक यूज करना है, प्लस कोई भी जो मेन वर्ब है ना उसमें हमें आईएनजी यूज कर देना है, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज करना है। इसके लिए ना बच्चों को आप ऐसे चार्ट दे दें और फिर उन्हें ये समझाएं ये रूल। जैसे देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज, और जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी का यूज कर देंगे। तो जैसे आई वॉज क्राइंग, ठीक है, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग, इट वॉज क्राइंग, और कोई भी सिंगुलर लाइन जैसे कि बॉय वॉज क्राइंग। तो यहाँ पे बच्चों को बोलना है कि कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन, ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। सेम वे देखिए वर का यूज हम कैसे करेंगे, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। ये जो सब्जेक्ट है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, इसके साथ हम वर का यूज करते हैं और साथ ही जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे कि यू वर रनिंग, we were running, they were running और plural noun and running। तो यहाँ पे इस तरह से चार्ट के थ्रू ना आप बच्चों को अगर रूल समझाएंगे कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म करना है, तो उसका ये रूल है। तो बच्चे ज्यादा आसानी से और ज्यादा क्विकली समझेंगे। एक बार बच्चों को जब आप समझा दें तो कुछ वर्कशीट के साथ आप बच्चों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला वर्कशीट है, चूज द करेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। बच्चों को उन्हें समझना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जैसे देखिए पहला है, शी डैश इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन है इज प्लेइंग, नेक्स्ट है वॉज प्लेइंग। तो हमें बोला गया है कि हमें चूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब, है ना, यानी कि हमें पास्ट में कोई काम हो रहा था उससे चूज करना है। तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे, शी है ना, तो शी वॉज प्लेइंग होगा। इज प्लेइंग तो प्रेजेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वॉज प्लेइंग इज द करेक्ट वन। सो शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, ये सही है, तो सेकंड को टिक करना है। ऐसे आपको बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाइल आई डैश माय होमवर्क माय ब्रदर वाज प्लेइंग वीडियो गेम। तो इसके साथ क्या यूज होगा, वाज डूइंग या डिड। तो देखिए व्हाइल आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज या वर, वाज। आई वाज डूइंग माय होमवर्क, माय ब्रदर वाज प्लेइंग वीडियो गेम। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माय पेरेंट्स डैश अ मूवी एट द सिनेमा लास्ट नाइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माय पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम डूइंग और वर्ड वॉचिंग। तो यहाँ पे देखिए एज पर द सेंटेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के हिसाब से हमें यूज करना है माय
parents were watching a movie at the cinema last night. So second is the correct answer. Same way next है at 8 o'clock last night he dashed his car in the garage. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है parked और was parking. तो हमें क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ढूंढना है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही. तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, ही वॉज पार्किंग. पार्क नहीं होगा, पार्किंग, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है. तो वॉज पार्किंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा. सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, दे डैश अ पार्टी व्हेन आई अराइव्ड एट देयर हाउस. तो यहाँ पे क्या यूज होगा, दे को देखना है, हमें सब्जेक्ट देखना है. सब्जेक्ट के साथ हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ध्यान रखना है. सो दे के साथ होगा दे वेर हैविंग, है ना. तो ये फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, आई डैश स्लीपिंग इन माई बेड. सो एम स्लीपिंग और वॉज स्लीपिंग. तो आंसर होगा आई वॉज स्लीपिंग इन माई बेड. सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरह से ना बच्चों को आप कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट बना के बच्चों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब की प्रैक्टिस करा सकते हैं. सेम वे नेक्स्ट वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स. तो यहाँ पे ना बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं. इसे बच्चों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब में बच्चों को लिखना है दिए गए ब्लैंक्स में और वर्कशीट को कंप्लीट करना है. जैसे देखिए, पहला है मुकेश डैश लंच व्हेन हिज पेरेंट अराइव्ड. तो यहाँ पे जो वर्ब दिया है ईट, इसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, मुकेश, मुकेश कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है ना. तो यहाँ पे होगा मुकेश वॉज ईटिंग. ये हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब. सो मुकेश वॉज ईटिंग लंच व्हेन हिज पेरेंट्स अराइव्ड. इस तरह से. नेक्स्ट देखिए, द पुलिसमैन डैश द गाय हु स्टोल द पर्स. तो यहाँ पे लिखा है चेज. तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में कैसे डालेंगे, द पुलिसमैन वर, मैन है ना, पुलिसमैन वर चेजिंग, है ना, चेजिंग द गाय हु स्टोल द पर्स. इस तरह से लिखना है. नेक्स्ट देखिए, आई डैश टू कोलकाता. तो यहाँ पे वर्ब दिया है ट्रैवल. तो इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ यूज होगा वॉज और ट्रैवल का हो जाएगा ट्रैवलिंग. आई वॉज ट्रैवलिंग टू कोलकाता. इस तरह से. नेक्स्ट देखिए, द सोल्जर्स डैश फॉर द कंट्री. तो यहाँ पे वर्ब है फाइट. तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, द सोल्जर्स वेर, क्योंकि सोल्जर क्या है, प्लूरल नाउन है ना. तो सोल्जर्स वेर, फाइट का हो जाएगा फाइटिंग. द सोल्जर्स वेर फाइटिंग फॉर द कंट्री. सेम वे नेक्स्ट है, रामू डैश नियर योर शॉप. यहाँ पे दिया है वर्ब स्टैंड. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, रामू, रामू के साथ यूज होगा हेल्पिंग वर्ब वॉज. रामू वॉज, स्टैंड का हो जाएगा स्टैंडिंग. रामू वॉज स्टैंडिंग नियर योर शॉप. तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है, जिसमें बच्चों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है और प्रैक्टिस कराई जाती है. तो आप ऐसे भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंसेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड रीराइट. तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिससे बच्चों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है और लिखना है. जैसे देखिए, पहला सेंटेंस है, द टीचर स्कोल्ड्स द स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षक विद्यार्थियों को डांटता है. तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द टीचर. यहाँ पे सब्जेक्ट को हम उसी तरह से लिखेंगे, द टीचर. अब सब्जेक्ट के हिसाब से हम कंटिन्यूअस टेंस लिखना है, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज यूज करेंगे या वर. द टीचर वॉज होगा, द टीचर वॉज. और यहाँ पे जो वर्ब है स्कोल्ड, इसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे. सो स्कोल्ड का हो जाएगा स्कोल्डिंग, है ना. द टीचर वॉज स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स, है ना. तो इसका हिंदी फॉर्म क्या हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों को डांट रहे थे. ऐसे बच्चों को समझाएं. नेक्स्ट देखिए, संदीप ड्राइव्स द कार. तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे संदीप. अब संदीप के हिसाब से हम वॉज यूज करेंगे ना, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है. संदीप वॉज, ड्राइव्स का हो जाएगा ड्राइविंग. संदीप वॉज ड्राइविंग द कार. इस तरह से. नेक्स्ट देखिए, द गर्ल्स ऑर्गेनाइज द एंटायर प्रोग्राम. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे द गर्ल्स वेयर ऑर्गेनाइज का हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर प्रोग्राम. इस तरह से. सेम वे देखिए, नेक्स्ट है, ही सो सीड इन द फील्ड. तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे ही वॉज, सोज का हो जाएगा शोइंग सीड्स इन द फील्ड.
वेरी इजी। तो इस तरह से ना बच्चों को एक बार आप जब रूल समझा देंगे ना तो उन्हें बहुत आसान हो जाएगा किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना और उसे दोबारा समझना। तो इस तरह से बच्चों को आप लिखने के लिए बच्चों की प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।